मेरा नाम है शेख सरदार खान। अच्छा ते तुसें नी इस टाइम उम्र तकरीबन कितनी होसी? मेरा 83 साल शुरू हो गया। अच्छा अच्छा तुस के करने रहे हो पहले फौज च सो के कम करने रहे हो? नहीं स्टार्टिंग ये होया ना कि 47 जब जंग लगी ना, जी जी। इस किले ने को 4-5 काट से डोगरे राजपूत ने। अच्छा तो इनकलाब जो होया ना तो मुसलमानी लड़ाई लगी 47 है। तो ये फिर चाहने से कि ये डोगरे ने काट दिए से ना महाराजा हरि सिंह ने करीबी से। अच्छा तो इन्हें मतलब ऐसा कि इन्हें पहले ख़त्म करो डोगरे की, अच्छा फिर सागा मासा ने जाके लड़ाई अच्छा करा आगे एडवांस करा है। तो सबसे पहले ये 1947 नहीं दस? संताली का है, अच्छा इसी शुरू करना है। ठीक है। तो ये लोग फिर गए ना, तो इन लोगों ने ये सारे डोगरा जैसे किले भी से अच्छा इन्हें क्या कि अच्छा भाई तुम किला असें दे छोड़ो। तो ये आके असें किला चाहिए तो अपने अपने घर आ जाओ। मुसलमाना क्या? मुसलमान क्या इन्हें क्या कि नहीं किला ना छोड़ सकने, बाहर निकले तो मार तो सकते। अच्छा तो उन्होंने जो सारा भटका सा ना उसके आके नहीं कोई ऐसा मजा करो सारा ना जा कि तुम मारो ना तो किला छोड़ो। अच्छा इन्हें फिर ठीक मेरे होने ये गल हुई कि मेरा अके मजा है जिस कुरान की मन्ने मुसलमान हो, कुरान का वादा करो तो असा किला छोड़ देता। अच्छा इन्हें 2 बंदे भेजे, उन्होंने कुरान का वादा किया अच्छा कि ठीक है किला छोड़। वो जो था ना भटका, अच्छा तो शायद चलो मुसलमान कुरान का वादा कर दिया तो किला छोड़ो। नाल जेह्ड़े जवान तबका सा फौजी वगैरह उन्हें नहीं बाहर निकलो तो मास्टर ने नहीं छोड़नी, उस है नहीं मुसलमान कुरान का वादा किया बाहर निकलो। और निकले बाद ये किला छोड़ा ने तो एक हवलदार था उस आपने बिस्तरे भी राइफल लैके लोन शोन लैके आगे करा यूँ करा आए ना तो इधर जनाब ने एडवांस कर दी, मारना शुरू कर दिया, कतलाम शुरू हो गई। अच्छा तो उसी से ऐसी कि कितने एक डोगरे कितने एक सन? ये डोगरे कितने एक तादाद च सन? 4 काट थे। अच्छा नफरी तकरीबन सारे छोटे मोटे भाई थे, 16 लगभग हो थे नहीं कुछ ऐसी 100? बात है। हाँ अच्छा छोटे बच्चे अच्छा। औरतों भाई थे। और फिर कुछ औरतों राज सिंह नाम से साबू मारियाँ, 2 औरतों सारी एक वालदा से खाला बच गई थी अच्छा। उस तो बाद असा 6 बच्चे बच गए, बाकी मारे गए। अच्छा। एक छोटे छोटे 6 बच्चे अच्छा जेह्ड़े कि अस थोड़े तगड़े होए मेहनत मजदूरी करके ते तकरीबन तुसां बाद च इस्लाम कबूल किया? 12 साल ना सा। अच्छा तो उस वक्त असें इस्लाम कबूल किया, कुरान अच्छा। मजीद पढ़िया, नमाज़ां पढ़ियां। और फिर मैं एक गल एडवांस दसवां कि मैं जब फौज ही भर्ती होया ना तो जिस इतने कमार था एक उसने मैंने कुरान मजीद पढ़ाया, नमाज सिखाई। अच्छा तो वो मैं जब छुट्टी आया पहली तो उस उस्ताद आस्ते मैं चिट्टा जोड़ा कपड़े ना और 10 रुपये वो मैं अच्छा। उस्ताद के आन अच्छा के मैं उसको तोहफा देता, मैं तू मेरा उस्ताद है। ठीक है। ये तकरीबन उस तो बाद फिर असा मेहनत मजदूरी से लग गया 57 ने 92 में फिर फौज ही भर्ती हो गया। अच्छा तो बस फौजी नौकरी तो होने की थी। अच्छा एक गल दसो कि 47 जदों गदर होया तुसां ने बाकी खानदान मारे गए, तुस किस तरह 6 भरा बचे हो? ओहो अच्छा वो छोटे छोटे थे ना, कोई नौकर आए थे उन्हें माल मिशी खोला उनके पीछे चले गया। मैं तो बचा हूँ, अल्लाह ने बचाया, मैं अंदर ही था। जब अंदर लोग आया ना, किले के अंदर? नहीं घर में। अच्छा किले तो खाली कर गया, अच्छा। किले लोगों ने कब्जा कर लिया। तो मैं छोटा था तकरीबन, तो मेरी उम्र 7.5 साल थी। तो अंदर जो लोग आए ना, बाकी जो मर्द थे उन्होंने मार दिए, कत्ल कर दिया। मुझे वाले ने खिड़की से बाहर फेंका है कि भागो। तो मैं ऐसे निकल कर भागा हूँ ना, ऐसे निकल कर भागा हूँ तो ऊपर से एक बंदे ने 12 बोर का फायर किया मुझ पर। ये करो हाथ मुझे दो, आपको सली दो कि झूठ है सच है, क्या है बीच में कुछ है? कुछ है? इतने मोटे थे शेरे, इधर इधर इधर, अभी हैं छोटे हो गए हैं, अभी 70 हो गए हैं, गल गया ना। मुझे लगा मैं पड़ गया हूँ, बेहोश हो गया हूँ। ऐसे चीते कपड़े लगे हुए थे, वो खून से वो बचे हुए। उसके बाद पड़ा रहा हूँ
तो जब तकरीबन मेरे ख्याल टाइम होगा 1-2 बजे का टाइम, मकई घास फूस था, तो तमाम जो लोग उन्होंने कत्ल किए, मकानों को आग लगाई हुई थी, उसके बीच में फेंक रहे के जलते। तो 1-2 बंदे आए, उन्होंने मुझे कहते हैं ये फलाने का बेटा है, फलाने का पोता है। छोटी सी ने ग्वाली पकड़ी हुई थी, मैं पढ़ा हूँ वहाँ से, बेश पढ़ा हूँ। उन्हें एक पास मुझे यहाँ लगाया है, अभी तो रकम छोटे हो गए। दूसरा बड़ा ये है, गाड़ी शासन में जब मारा है तो मेरी 1 फुट से मेरी गर्दन ऊपर हुई है दर्द से। तो अच्छा। वो निकल गए हैं। अच्छा। अगर वो मुझे मारते थे तो गाड़ी मार के ख़त्म कर देते, लेकिन मेरी ज़िंदगी थी वो निकल गए हैं। उसके बाद एक दूसरी टीम आ गई है, अच्छा। मकान को आग लगी हुई है, दूसरी टीम आई है, उसने देखा यार 2 बंदे थे, उन्होंने कहा ये बच्चा फलाने का है। उन्हें मुझे पाँव से पकड़ा, लेकर ले गए, वो मकान के पास ले गए। मकान के अंदर घास फेंक कर ना आग लगाई हुई थी, तो उन्होंने जोर से मुझे पकड़ा, उस घास के ऊपर मुझे फेंका आग के ऊपर। मेरी पीठ भी ये भी जली हुई है। उस जब उन्होंने फेंका तो मैं ऐसे जो है ना निकल गया हूँ घास से बाहर, उससे पड़ा रहा हूँ। उसके बाद बड़े बड़े मकान से उसके अंदर मैं ऐसा लम्हा पड़ा रहा हूँ। जब मकान ऊपर गिरने लगा तो बाहर निकल गया हूँ, बाहर चला गया हूँ। अब मुझे प्यास लगी हुई है, प्यास पानी कहाँ से लूँ? पीछे गया हूँ तो एक छप्पड़ था, पानी का छप्पड़, वो आँख मेरे ऐसे हो गए जैसे लगे ना शरीर। तो मैंने क्या किया, दोनों टांगे छप्पड़ के बीच में किए और ऐसे मुंह करके ना मैंने पानी पिया। पानी इतना पिया कि पेट मेरा सूज गया, इतना हो गया। उसके बाद आगे बड़ी लंबी स्टोरी है। उतनी लम्हा पड़ा हूँ, मकान जल गया, नीचे गिर गया। तो उस मकान आग की सेक पर मैं उधर लेटा रहा हूँ। फिर बचाया किसने? है फिर बचाया किसने? बचाया तो अल्लाह ने बचाया। फिर उधर पड़ा, शाम को आके रह के हमसाया था हमारा बाबा था, वो मेरे पास गया, देखा हुआ हाँ भाई मुसलमान थे? हाँ, ये हमारे इधर घर से 3-4, उन्होंने मुझे देखा तो वो चले गए। अब हमारी एक वालदा, एक खाला बच्ची थी, वो मुसलमानों के घर ले गए हैं। तो जो बच्चे 5 बचे हुए थे ना, वो भी क्लोज होकर उनके पास चले गए, ले गए लोग के यार ये बचे हुए। उस बूढ़े ने मुझे देखा, वो जाकर मेरी वालदा को कहता है कि यार एक बच्चा हमने वहाँ देखा रात को पड़ा हुआ। सुबह आए 3-4 जवान बच्चे किए हैं उधर, घास वगैरह मकई सब ढूंढ ढांड कर कि यार किधर है, मकान तो जल गए। अब ये था कि मकान के आगे मुर्गे की एक छोटा सा कोठी उन्होंने बनाई हुई थी। मैं शाम जब नेरा पड़ा ना, नेरा पड़ा तो मैं उसके अंदर बढ़ गया हूँ। 50-60 मुर्गा था, वो भी अंदर बढ़ गए। अब रात जो मैंने गुजारी है, वो बहन जो आपस में लड़ते हैं मेरे इधर ट्रकों के ऊपर चढ़ जाते हैं, बड़ी तकलीफ देखी है। रात बेहोश हो गया मैं। सुबह जब ये ढूंढते ढूंढते लड़के 3-4 थे, उस मकान के पास गए, कोई नहीं है। वो कहते हैं यार ये मुर्गे की कोठी है, इसमें देखो। अब मेरी आँख खुल गई है, मैं होश में आ गया, यार कोई ढूंढ रहा है। उन्हें जब छोटा दरवाज़ा था उन्हें खोला जाए तो अंदर मैं पड़ा हूँ। उन्होंने घसीट कर मुझे बाहर निकाला है। बड़ी बुरी हालत थी, जख्म तमाम खून ही खून, ये मुँह सूझ कर जहाँ चला गया। उन्होंने यहाँ मुझे उठाया, वालदा के पास ले गए। वालदा तो और बेहोश हो गए। उन्होंने कहा यार ये पूरा खानदान ख़त्म हो गया, ये इसको किधर ले आए, इसको किधर मैं संभालूंगी, कोई दवाई नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कुछ नहीं है, इसको क्या करूँ। आखिर उन्होंने क्या किया, कैंची लेकर मेरे बदन से ऐसे कपड़े कैंची से काट कर उन्होंने उतारे हैं, कोई दूसरे कपड़े लगाए हैं। अब जख्म है, जख्म पर दवाई किधर फेंके। उस वक्त ये का चीड़ है ना, चीड़ के सकरे होते हैं ना, वो ये पहाड़ी दसो, पहाड़ी च गल करो। पत्थरा रगड़ी ना, चीड़ा ने सकरे रगड़ी ना, उन्हें पाउडर बना के वो मेरे जख्मा पर सटने रहे। 6 महीने में जख्मी रहा। 6 महीने के बाद जख्म मेरे ठीक हुआ, उसके बाद मैं ठीक हुआ। अच्छा, फिर तुसा इस्लाम कदों कबूल किया? किस मतलब? इस्लाम तो 47-48 इस्लाम कबूल करते था। अच्छा। कबूल करते था, लेकिन 52 से पहले मैंने कुरान मजीद पढ़ा है और नमाजें सीखी हैं, रोज़े रखने शुरू किए हैं। इस्लाम तो
हमने उसी वक्त हमने कबूल कर लिया था। ठीक चलो तो तुसानी वालदा भी इस्लाम कबूल किया? हाँ वालदा इस्लाम कबूला, खाला भी फोत हो गई हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे। वालदा साहब की सर में कब्र है, उनकी वजह से हम बचे हैं। वालदा ना होती तो फिर हमें ले जाते कहीं। वालदा ने कहा मेरे बच्चे मुसलमान हो गए, अब नहीं हम जाएंगे उनके पास, हम इधर ही रहेंगे, मांग कर खाएंगे, मजदूरी करके खाएंगे। लेकिन इस्लाम हमने किया शायद मजदूरी, मैंने मजदूरी कर लो। अब असा शेख होए दे से तो सारा जनरल से फकीर सिंह इधर ब्राह्मण खत्री जो लोग थे सब चलेगी इंडिया में। अच्छा असा 6 आदमी जो बचे थे असा ना गया था इस्लाम कबूल किया था ठीक है राजना चाहने तो वो पैं चिट्ठियाँ लिखो ना, वो जरा सा वकील से चिट्ठी एक उसने क्लास फेलो था SP, उसे मुजफ्फराबाद होना था अच्छा SP, तो उसी चिट्ठी लगा और उसके क्लास वाले हुए। हाँ जी मेरे बंदे नहीं आ रहे, बाकी सारे आ गए। और SP पुलिस वाले आ जाते हैं, पुलिस सानू पकड़ने सब लोग जाओ आकर 57 बेच के आया आगे। यही सोचा कि चलो SP को जावा जान छुड़ा, पुलिस वाले ऐसा मुसलमान हो गया, सारी जान नहीं छुड़ी। सदर शेरे मान पिंडी बोर्ड बाजार 12 सिपाही उन्होंने घाट से उठा थे एपलंजी ने दरखास्त रखा के उन्होंने पेश है वालदा ला के। शेरेमान साहब मैंने कहा कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, ये गार्ड मेरे पास लगी, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। ऐसा करो मैं तुम्हें चिट्ठी लेकर देता हूँ, तुम मुजफ्फराबाद जाओ SP साहब के पास, उसको बताओ पूरे बयान दो ताकि आपकी जान छूट जाए। मैं उस वक्त 5 रुपये किराया लगता था मुजफ्फराबाद का, GTS पर बैठा गया हूँ SP के दफ्तर। सुबह सवेरे 9 बजे पहुँचे वहाँ जब हम तो बाहर बैठे हुए थे, उस अर्जी को मैंने दरख्वास्त दिया है। वो जो चपरासी था SP साहब ने दरख्वास्त पढ़ा, मैंने पूरी स्टोरी लिखी हुई थी अच्छा यहाँ के लिए। उन्होंने कहा यार ये बंदे तो मैं आसमान पर ढूंढ रहा हूँ, आप ज़मीन पर मुझे मिल गए, बुलाओ इनको अंदर। अंदर गया हूँ तो SP साहब ने कहा क्या करते हो उधर, चलो इकट्ठे करो सबको, बड़े पास आपको भेजूँगा, वकील सिंह आपको कर रहा है। वालदा ने कहा कि साहब बात यह है मेरे बच्चे मुसलमान हो गए हैं, इंडिया के काबल नहीं, अभी हम इंडिया में नहीं जाएंगे। मैं बच्चों को इकट्ठे करती हूँ, हम उनको टुकड़े करें, बोरी में बांधें और बॉर्डर के पार उनको वकील सिंह के हवाले करो। मेरे बच्चे मुसलमान हो गए, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, कोई राशन पानी कुछ नहीं मांगते, हम खुद मजदूरी करेंगे, कमा कर रोटी खाएंगे। उस वक्त SP को यकीन हुआ, उसने लिखा है ये पलंजी थाने में, उस वक्त इन्होंने हमारी जान छोड़ी है। हमने इस तरह का इस्लाम कबूल किया है, वो कच्चा इस्लाम नहीं है, पक्का इस्लाम को। उसके बाद मैं फौज में भर्ती हो गया हूँ, तो फिर मैं पेंशन आया हूँ। तो बस यहाँ पर ही मैंने 44 साल जो है मैंने ये तुसाने बाकी खानदान वाले पार चले गए सन? मारे गए थे सब, अच्छा सब मारे गए, कत्ल हो गए थे। सिर्फ 6 बच्चे मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चे थे 6 में से 5 मर गए, मैं एक रहता हूँ अभी, अच्छा बाकी सब मर गए थे। ठीक हमारा ख़ानदान बना 100-150 नफरी है, 12-13 घर ये हो गए शेखों के। अच्छा ये तुस डोगरा खानदान ही चूसो? डोगरा खानदान, सिख? डोगरा अच्छा राजपूत उस खानदान से हैं। अच्छा हाँ, उसके बाद क्या हुआ है कि जब हम मुसलमान हो गए तो हमने घर फिर तामीर किया है, तो चलते चलते फिर थोड़ा सा शुरू तो तकरीबन नफरत थी इन लोगों के हमारे साथ। जब हम इनको यकीन हो गया कि वाकई पक्के मुसलमान हो गए, तो फिर क्या हुआ, शादी वगैरह करनी शुरू। मैंने सबसे पहले मैंने शादी मुजफ्फराबाद से किया, शेख बिलादी से। तो उसके बाद हम लोग जब बच्चे जवान होने शुरू हो गए तो बस शादी का मसला था, तो फिर ऐसे हुआ कि हम दूसरे लोगों के साथ मिल जुल गए हैं, इनके साथ दोस्तियाँ रास्तियाँ हो गई हैं। और उसके अभी सुदन की 6 बच्चियाँ मारे गए हैं, हमारी 3 बच्चियाँ सुदन के घर हैं, उसके राजा करवाल हैं, उनकी 11 बच्चियाँ मारे गए हैं। अभी यह है कि एक ही ख़ानदान हमारा बन गया। शेख ज़रूर कहते हैं हमें, हम 9 मुसलमान ज़रूर हैं, लेकिन हमारा ख़ानदान जो है अभी इन लोगों के साथ बिल्कुल हमारा रास्ता गुल मिल गए। है। ठीक ऐसे हुआ है। सही हाँ। ते फौज च कड़ी यूनिट च रही हो? फौज या- आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट नहीं, नहीं, नहीं। एक कदों मैं खत्म तो हुई? खाने में पढ़ती हूँ, आर्मी में पढ़ती हूँ। अच्छा तो
आर्मी में भर्ती हुआ हूँ। 65 की जंग में लड़िया, सियालकोट चिंडामार में सबसे बड़ी जंग हुई है। हमारे पास टैंक थे। सबसे बड़ी जंग आपको ये मुझे पता होगा कि सबसे बड़ी जंग पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चिंडामार में हुई है। ये मैंने आँख देखे, वहाँ पर मैं सिपाही था, गन्नर था। 1100 राउंड फीट टैंक ने गोले फायर किए हैं 17 दिन में। इतनी बड़ी जंग हुई है। वो उसको आखिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दिया। बहुत बड़ी फतह हुई थी हमारी, एक तारीखी फतह हुई थी हमारी फौज की। अभी तक एक तारीख ये फतह हमारी। उसके बाद जंग खत्म हुई, फिर चले गए हम लाहौर चले गए। 71 की जंग शुरू हुई है। 71 की जंग वाघा में हुई है। मैं उस वक्त वज़ार था। तो अचानक जब जंग शुरू हुई 2 दिसंबर को रात को फायरिंग शुरू हुई। 3 दिसंबर को आम जहाज़ इंडिया के आने शुरू हो गए। तो हमारे पास उस वक़्त जो है वो ताकत नहीं थी जितनी 65 में थी, क्योंकि बंगाली लोग थे हमें। तो ये तो आपको पता है बगावत हुई थी उस वक़्त, बांग्लादेश लागू हो गया था से। तो ये 4 जहाज़ आए हैं इंडिया के, 4 जहाज़ एकदम आए हैं, सीधे निकल गए हैं। ज़्यादा जहाज़ जो है तलाश करते हैं तूफाने वालों को, उसके ऊपर फेरी करते हैं, ऊपर से गुजर गए। हमारे पास 2 12.7 थी जो जहाज़ गिराने वाली एंटी क्राफ्ट गन्ने आती हैं 12.7। एक राइट लगी हुई थी, एक लेफ्ट। तो मैं बड़ी गन पर था, 4 नंबर गन थी मेरी। तो मुझे आर्डर मिला है कि तुम गन छोड़ दो, सेकंड कमांड लेस वाला उसको छोड़ो अपनी गन पर, तुम 12.7 पर पास जाओ। क्योंकि उसका मैंने कोर्स वगैरह किया हुआ था। 12.7 तो हर आदमी जानता नहीं था, बच्चे लोग थे वो, उसका मैंने कोर्स किए हुए थे। तो जब जहाज़ चक्कर लगा कर वापस चले गए, बल्कि उन्होंने हमारे ऊपर शेलिंग की है। नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 1-2 बंदे जख्मी हुए। तो मुझे आर्डर मिला कि तुम 12.7 पर चले जाओ, अभी खतरा हो सकता है फिर जहाज़ आए। तो मैं गन अपनी सेकंड कमांड को देकर चला गया हूँ 12.7 पर। बैठे रहे तो वो तकरीबन 3 बजे का टाइम था। 2 जहाज़ आए हैं, 4 जहाज़, वही जहाज़ आए हैं। वो जहाज़ सीधे आए हैं, सीधे चले गए रावी की तरफ निकल गए। उन्होंने पोजीशन तो पहले सब देखा हुआ था, क्योंकि आगे नीचे से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है, बल्कि हमारे ऊपर उन्होंने बम गिराए हैं। फेरी करके निकल गए थे। ऐसे गए लाहौर से ऊपर से चक्कर लगाया, उससे फिरे यहाँ से उन्हें ड्राइविंग शुरू कर दिए। ऐसे गन्ने मारी लगी, एक बैटरी का इधर से पोजीशन, एक इधर से। ऐसे उन्हें शरीर जब शुरू किया तो हमारी गन इधर थी 12.7। तो 50 राउंड का पट्टा होता है उसमें, इतनी बड़ी गोली होती है। एक मेरे साथ गनर था, जो ही आया पहला जहाज़ गिरा, उसके ऊपर मैंने शुरू किया फायरिंग, निकल गया। दूसरे का किया, तीसरे को, फिर वो निकल गई। फिर इसी तरह दूसरे चक्कर पर गए। फिर आया तो बड़ा इतने हमारे ऊपर वो ब्रश मार रहे थे, इतने के ये क्या आपको बताऊं। लेकिन हमारी ज़िंदगी थी। तो मैंने पहले जहाज़ पर जब फायर किया, निकल गया। दूसरे पर किया, निकल गया। तीसरे पर जब उसको ब्रश लगा, गोली लगी है, जब शोला निकला है, वो गनर मुझे कहता है उस्ताद जी जहाज़ को आग लगी है। शोला निकला है तो जहाज़ उसने ऐसे किया, आगे ऐसे आग लगी हुई जहाज़ को सीधा अवान टायर जो पिंट है ना, वहाँ पर जाकर रहा है। पहले मुरट्टा था वो, पैराशूट में उतर कर नीचे आ गया। दूसरे को गोली लगी, अब सीधा निकल गया है। अवान टायर वो उनका अवान टायर सैफुल उस जगह का नाम था, उधर उनका टावर था। उधर जाकर उनके एरिया में गिरा है दूसरा जहाज़। पहला तो इधर हमारे एरिया में गिरा है अवान टायर का, हम दूसरा बॉर्डर पार गिरा, दूसरा उधर उनके एरिया में गिरा है। पहले तो इन्होंने पकड़ लिया, मुरट्टा था। तो उसके बाद क्या हुआ है कि वो फ़ौरन आ गए मुसावात वाले, मोटर उनको इजाज़त होती है बॉर्डर पर जाने की। वो आए, ऐसे हमारी गन लगी हुई थी। तो वो कहते हैं यहाँ जी हमें इजाज़त आ गया आने की। मैंने कहा इधर मत आओ, मैं खुद आऊँगा आपके पास। उन्होंने मुझसे कोई बयान शान दिए, कैसे जहाज़ गिरा है, क्या कुछ हुआ है, क्या नाम है आपका, ये वो कुछ लेकर चले गए। दूसरे दिन जनाब मुसावात अखबार में
मेरा फ़ोटो आ गया है, ये वो पूरी स्टोरी जो है वो आ गई उसमें। तो जहाँ तकमे का ताल्लुक है, उस वक़्त मैं तकमा नहीं मांग रहा था, कुछ नहीं, हमने कसम उठाई हुई है गन पर, लड़ने के लिए उठाई हुई है, हम लड़ने के लिए बची हुई है। लेकिन ये था कि हक मेरा बनता था, उस वक़्त हक था। 2 जहाज़ मैंने गिराए, 17 जोरस, 15,000 नाग, उस वक़्त का ये नाम था सन 71 का। मैंने कोई किसी शिकायत नहीं किया, कोई, बल्कि दूसरे तीसरे दिन जनरल बहादुर शेख साहब आए, मेरी गन पर आए हैं, मुझसे पूछा, हाँ मलदार कैसा है गन? मैंने कहा बहुत अच्छा गन है। मैं वादे से कहता हूँ जहाँ पाकिस्तान का खतरा हो वहाँ मैं ये गन ले जाऊँगा और जहाज़ को गिराऊँगा, इंशाल्लाह नहीं जाने दूँगा, इतनी अच्छी गन है। तो हमारे कर्नल भी बंगाली थे, मेरे साहब भी मारे बंगाली थे। तो उसमें ये हुआ कि कोई किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन उसी जंग में बंगाल अलग हो गया। ये उसी ये जंग उसके में बाद हुआ है ना, साथ ही उधर ही से तो शेख मुजीब इधर रेस्ट किया हुआ था उन्होंने, इधर से जब वापस गया तो उसने बांग्लादेश का ऐलान किया है, तो बंगाली वगैरह सब चले गए। अब ये हुआ कि मेरे पास एक सबूत है, बाकी तो कोई ज़िंदा हैं, कोई मर गए, कोई ज़िंदा है, वो सब मेरी स्टोरी जानते हैं जो कुछ मैंने किया। लेकिन एक मेरे पास सबूत है, वो कौन सा है? ACR जो होती है ना, लिखी जाती है साल के अंदर, जो भी आदमी आपने कार्रवाई करता है साल में, उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। जी जी। वो मेरे साथ था, मेरे सामने ACR पर मेरा लिखा हुआ था कि वल्लाह सरदार ने 2 मेघ की तया मारे गिराए हैं इंडिया।